तो वात दोष कितने मार्क का रहेगा? फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो ये 15 मार्क का रहेगा और यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो 5 मार्क का रहेगा। और इस वीडियो में वात दोष हम पूरा खत्म कर देंगे। सो इस वजह से मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये कॉलेजेस में नियर अबाउट 1 महीना चलता है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन आपको वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर आपके पास नोट्स होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। ठीक है, सो हमने तो त्रिदोष देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो। त्रिदोष का बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सब देख लिया था, धातु क्या है, मल क्या है और दोष क्या है। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो पहले देख लो, फिर ये वीडियो देखो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वात दोष। ठीक है, सो फिर भी मैं एकदम स्टार्टिंग से बोल देता हूँ कि आयुर्वेद में त्रिदोष रहते हैं, उसमें से एक वात दोष रहता है, एक पित्त दोष रहता है और एक कफ दोष रहता है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? वात दोष की डिटेलिंग देखने वाले हैं। एज आई सेड टू यू, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज की उत्पत्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्पत्ति और निरुक्ति। उत्पत्ति मतलब वो कहां से उसकी स्टार्टिंग हुई है, और निरुक्ति मतलब कि उसकी एकदम शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देख लेना। तो यहाँ पर उत्पत्ति लिखी हुई है, देख सकते हो आप। क्या है उत्पत्ति? तत्र वा गति गंधन योर इति धातु। मतलब क्या है इसका? जो दोष गतिशील है और धातु को इधर उधर ले जाने का काम करता है उसको हम वात दोष बोलते हैं। क्या है? एक मिनट, छोटा छोटा बच्चा रो रहा है। तो क्या बोलना है यहाँ पर कि जो दोष गतिशील है, मतलब जो दोष गतिशील है और साथ ही साथ वो कैसा है, वो ट्रांसफर करता है धातुओं को, उस दोष को हम क्या बोलते हैं? वात दोष बोलते हैं। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दोष है तो वो है वात दोष। आयुर्वेद में वात दोष को दोषांचा राजा भी बोला गया है, दोषों का राजा भी बोला गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्याधियां मतलब डिसीजेस किसके वजह से होती है? वात दोष की वजह से होती है। ठीक है, समझ में आया? गुड। यहां पर देख लेते हैं हम वात दोष के पर्याय। अब मैं एक और बार एग्जांपल वही दूंगा कि मेरा नाम सोहेल है, ठीक है, तो ये वात से कंपेयर करो, एग्जांपल है वात से। लेकिन मेरा बाहर कुछ और नाम है, जैसे कि चिंटू हो सकता है, पिंटू हो सकता है। मेरे को एक ग्रुप है वो चिंटू बुलाता है, ठीक है। एक मेरे गांव साइड का जो लोग है वो मेरे को पिंटू बुलाते हैं, मेरे घर पे मेरे को सोहेल बुलाते हैं और मेरे दोस्त मेरे को सोहेलिया बुलाते हैं। तो ये क्या हो गया? पर्याय हो गए मेरे, लेकिन इंसान तो एक ही हूं मैं। वैसे ही यहाँ पर वात दोष के भी कुछ पर्याय है, उसमें से चंद पर्याय मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। सो उसमें से सबसे पहला है मरुत, दूसरा है चल, तीसरा है अनिल, चौथा है समीकरण, पांचवा है पवन, छठा है प्रभंजन। ये जितने भी है वो आपने याद कर लेना है, इसमें से कोई भी 3 आप याद कर सकते हो। पवन तो आपको मालूम ही होगा, जैसे कि पवन हम वारे को बोलते हैं, हवा को बोलते हैं, एयर को बोलते हैं, ठीक है। वात दोष को आप कंपेयर करो एयर से, ठीक है, वो भी देखेंगे हम क्यों। तो यहां पर जो अनिल है इसको दिमाग में रख लो आप, क्योंकि पित्त दोष में ये काम आएगा आपको बहुत। पित्त दोष में अनल है और यहां पर अनिल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे नीट में होता था ना कि आपको घुमा देते थे एमसीक्यूज में, यहां पर भी वैसी होता है कि आपको घुमा देते हैं, ठीक है। सो अनिल मतलब वात दोष होता है और अनल मतलब पित्त दोष होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पांच भौतिक संगठन। पांच भौतिक संगठन क्या है ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। पांच भौतिक संगठन मतलब कि पांच भौतिक मतलब 5 और भौतिक मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज इस दुनिया की सृष्टि की जितनी भी रचिता है वो 5 चीजों से बनी है। कौन सी? आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, ठीक है। ये आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से, ये मॉडर्न वर्ड भी बोलता है, ठीक है। उसके बाद किस किस से बना हुआ है ये, यहां पर भी आ गया श्लोक। अब श्लोक आपको याद ही करना है, ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखे जाएंगे और आपको वो याद करने ही होंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या श्लोक है? वाक आकाश भूताभ्याम वायु, वाक आकाश भूताभ्याम वायु, वाक आकाश भूताभ्याम वायु। ये वीडियो पॉज करके 5 बार बोल दो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद वायु व आकाश, ठीक है, वायु व आकाश, ठीक है। उसके बाद किससे बना हुआ है ये? वात दोष वायु और आकाश से, दोनों को मिलके क्या बना हुआ है? वात दोष बना हुआ है। उसके बाद वात दोषाची स्थाने, देखो मैं बिना देखे बोलूंगा आपके सामने। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोतास्ति स्पर्शेनानेन्द्रियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषत। देखो इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? वात दोषांची स्थाने, मतलब वात दोष की स्थान कौन सी है, वात दोष के स्थान कौन से, मतलब वात दोष शरीर में, बॉडी में कहां पर मिलता है, ये यहां पर वो श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या बोलना है इनका देख लो एक बार। पक्वाशय कटी शक्ति,
यहाँ पर रुक जाओ। श्रोता अस्थि स्पर्श ज्ञानेंद्रियम, यहाँ पे रुक जाओ। चलो इसको 5 बार पढ़ो, इसको 5 बार पढ़ो। याद कैसे नहीं होता है देखते हम। पक्वाशय कटी शक्ति, पक्वाशय कटी शक्ति, पक्वाशय कटी शक्ति बोलते रहो। उसके बाद बोलो श्रोत अस्थि स्पर्श ज्ञानेंद्रियम, श्रोत अस्थि स्पर्श ज्ञानेंद्रियम। हो जाएगा याद। मेरे को 50 बार बोलना पड़ता था तब मेरे को याद होता था। ठीक है, आपको 5 बार बोलने पे ही हो सकता है याद हो जाए। किसी किसी को 7 बार, किसी किसी को 10 बार, मेरे को 50 बार बोलना पड़ता है या फिर उससे ज़्यादा बार बोलना पड़ता है। एज आई सेड टू यू कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सो ये याद कर लिया आपने, गुड। अब यहाँ पर इसका मीनिंग देख लेते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा आसानी होगी। सो यहाँ पर जो पक्वाशय दिखा है, पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। बोलो पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लिख लो एक बार, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन कहीं पर लिख लो। और ये लिखा हुआ है ऑलरेडी मेरे नोट्स में, वो नोट्स मैं डालने वाला हूँ, लेकिन वो पेड रहेगा, आपको पता है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कितने चार्जेस लगेंगे उसके? 1999 रुपये। और पूरा फर्स्ट ईयर के पूरे नोट्स मिलने वाले हैं उसमें, जो ये बताता हूँ मैं। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को 7887559633 ये नंबर पे मैसेज डाल सकता है। एक और स्पेशल बात बोलना भूल गया मैं कि हाँ, जो इंटरेस्टेड है कि सर हम आपको नोट्स बना के भेजेंगे हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो मेरे को कांटेक्ट करो प्लीज़। ठीक है, गुड। तो पक्वाशय कटी शक्ति, चलो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। पक्वाशय कटी शक्ति, तो जो पक्वाशय है वो क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और उसके बाद श्रोत्र। श्रोत्र मतलब क्या होता है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। श्रोत्र का मतलब होता है कान हमारे। क्या होता है? कान। और अस्थि का मतलब क्या होता है? हमारे हड्डियां, मतलब बोन्स। उसके बाद स्पर्श ज्ञानेंद्रियम। स्पर्श ज्ञानेंद्रियम, स्पर्श ज्ञानेंद्रियम मतलब जिसको स्पर्श होता है और हमको समझ में आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श ज्ञानेंद्रियम मतलब त्वचा। त्वचा मतलब स्किन। ठीक है, उसके बाद स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषत, मतलब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा है? वात दोष का। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है हमारा पक्वाधान। पक्वाधान का मतलब मैंने समझा दिया है, पक्वाशय। पक्वाशय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है किसका? वात दोष का। ठीक है, तो वात दोष जनरली कहां पर मिलता है? एक बेसिक है, एकदम बेसिक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं ये मिटा के बताता हूँ आपको। ये बॉडी है अपनी, समझ लो, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। ये बॉडी है, ये अपर पार्ट है हमारा, ये मिडल पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक है, सो जो सबसे लोअर पार्ट रहेगा वहां पर बॉडी के नाभि के नीचे, जो नाभि रहती है ना आपकी, नाभि मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, उसके नीचे के पार्ट को, उसके नीचे के पार्ट में वात दोष का स्थान, वात दोष का प्रकोप रहेगा, मतलब वात दोष ज्यादा रहेगा। ठीक है, जो मिडल बॉडी है आपकी, थोरैक्स की जो है, थोरैक्स जो है आपका, थोरैक्स, उसमें क्या ज्यादा रहेगा? मैं बोल देता हूं, पित्त ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये कॉमन है एकदम। ठीक है, पित्त का प्रकोप ज्यादा रहेगा। वेयरएज जो सबसे ऊपर की बॉडी है आपकी, अपर बॉडी, उसमें क्या ज्यादा रहेगा? कफ ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा? कफ। देखो आप डेली बोलते होंगे कि यार मेरे को कफ बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आपका, उसमें कफ हो जाता है, बोलते हो ना? गुड। सो यहाँ पर ये आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एडजस्ट कर लो प्लीज, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है अभी अपने को। ठीक है, कुछ नहीं, चलेगा। तो वात दोष सर्व शरीर व्यापी है, परंतु सामान्य स्थान में अधिकतम पाया जाता है। सामान्य स्थान कौन से बोले हुए? पक्वाशय, इसके बाद कटी है, उसके बाद शक्ति है। एक मिनट, हाँ, कटी और शक्ति भूल गया मैं देख लेता हूँ एक बार। देख सकता हूँ ना, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। हाँ एक मिनट, हाँ, पक्वाशय नहीं है इसमें। चलो ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको कटी और शक्ति का मीनिंग, या फिर आप भी बता सकते हो मेरे को कटी और शक्ति का मीनिंग। ठीक है, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, भूल गया हूँ, मतलब याद आ जाएगा मेरे को पढ़ने के बाद, लेकिन अभी थोड़ा भूल गया हूँ। ठीक है, कोई नहीं। तो श्रोत्र समझ में आ गया, अस्थि समझ में आ गया, स्पर्श ज्ञानेंद्रियम और वातस्य। ठीक है, मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं भी थोड़ा अच्छे से करूंगा कोशिश। ठीक है, सो चलते हैं अब वात दोष गुण की तरफ। तो ये श्लोक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आएगा ही आपको, तो ये याद कर लो। तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः। क्या? तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः। बोलो एक बार और, तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः। ये वात दोष के गुण है। जैसे मेरे गुण क्या है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, सबसे मेन बात तो ये, मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं फुटबॉल अच्छा खेल लेता हूँ, मैं
पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है फिर भी करनी पड़ती है, ये मेरे गुण हो गए, ठीक है। जैसे आपके, आप क्लेवर हो, आपने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, ये आपके गुण है। आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप आयुर्वेद में पढ़ रहे हो, आप ऐसा हो सकता है ना, इसको गुण बोलते हैं। जो भी गुण रहते हैं ना उसको गुण बोलते हैं। तो वात दोष के गुण क्या है? तो सबसे पहले वो रुक्ष रहता है। देखो हवा, देखो आप आजू बाजू की हवा देखो आपकी, वो रुक्ष रहती है ना, रुक्ष रहती है ना। रुक्ष मतलब क्या होता है? रुक्ष मतलब ड्राई, ठीक है। सो ये रुक्ष है। तो रुक्ष क्या करता? शोषणे रुक्ष, शोषणे मतलब बॉडी के अंदर का शोषण करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? रुक्ष। रुक्ष जो गुण रहता है वो शोषण करता है ना अपना। जैसे जैसे ही धूप में गए आप, वैसे ही बॉडी में रुक्ष रहती है वो धूप बहुत ज्यादा, रुक्ष मतलब ड्राई रहती धूप, तो वो आपके बॉडी में की एनर्जी खींच लेती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? शोषण करना। जैसे मैं वात दोष मेरे अंदर बहुत ज्यादा है तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्या नहीं? जिसमें पित्त दोष ज्यादा रहता है उनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, और जो जिनके में कफ दोष ज्यादा रहता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो थोड़े मोटे रहते हैं, ओबेस रहते हैं ना। तो ये ऐसे ही यहाँ पर बोलना इनका। उसके बाद लघु, लघु का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लघु मतलब छोटा वाला। तो लंगने लघु, लंगने लघु, लघु क्या काम करता है देख लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, ये जो जितनी चीज छोटी रहेगी, आपके पास एक बॉल है, आपने फेंक दिया, आसानी से फेंक सकते हो, है कि नहीं? तो वात दोष भी वैसी है, लघु है, मतलब छोटा है, आसानी से इधर से उधर जा सकता है, क्योंकि इसका काम ही वो है बॉडी में फंक्शन करने का कि इधर से उधर जाना। तो ये लघु है। इसमें गुण कौन सा है? ये लघु है। तो लंघने लघु, क्या? लंघने लघु श्लोक है ये, ठीक है, ये श्लोक है, याद ही करने हैं आपको, ठीक है। जो श्लोक लिख रहा हूं लिख लो कहीं पर, या फिर नोट्स खरीद लो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वह नोट्स देखने के, प्रिंट मार लेने की उसके और पढ़ लेने का, उसको खत्म, बात ही खत्म वात दोष की, पित्त दोष की, पूरे सिलेबस की, पूरा सिलेबस वैसे ही करना है आपने, ओके। उसके बाद लंघने लघु। उसके बाद शीत, शीत मतलब ये ठंडा भी हो सकता है। स्तंभने शीत, शीत में क्या हो जाता है, अपन सुकुड़ जाते हैं ना, तो ये सुकुड़ने का भी काम कर सकता है। उसके बाद खर, खर मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, झीज करने वाला, मतलब खर क्या करता है? खर जो गुण रहता है वो झीज करके लाता है। लेखने खर मतलब झीज मतलब क्या होता है यार? मराठी वर्ड है झीज। झीज का मतलब होता है की ज्यादा, एक मेरे को बता देना डिस्क्रिप्शन में, मेरे को मला मराठीत झीजचा अर्थ करतो पण हिंदीत मला ट्रान्सलेट करता येत नाही त्याला, ठीक है। त्याच्यानंतर आपण बघू सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब जो आंखों से आपको नहीं दिखता है, डोळ्याने न दिसणारा, ठीक है। उसके बाद चल, चल मतलब जो इधर से उधर मूवमेंट करवाता है। इसके बाद मैं लिख लेता हूं, फिर बात करते हैं हम। उसके बाद वात दोष का बॉडी में महत्व क्या है, ठीक है। सो रुकाना पड़ेगा वीडियो। वात दोष का महत्व देख लेते हैं हम कि ये वात दोष बॉडी में, शरीर में है क्यों। तो वात दोष बॉडी में है क्यों, उसका महत्व देख लो। श्लोक देख रहे हैं यहां पर हम। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मलधातव वायुना यत्र नीयते तत्र गच्छति मेघावत। मतलब क्या है इसका? देखो पित्तम पंगु कफम पंगु पंगव मलधातवा वायुना यत्र नीयते तत्र गच्छति मेघावत। मतलब जो पित्त दोष है हमारा और जो कफ दोष है, ये दोनों कैसे है? पंगु है। और उसके साथ साथ जो सात धातु है और मल है वो भी कैसे है? पंगु है। पंगु मतलब क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से हलचल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो इनको हलचल करवाने का काम किसका है? वात दोष का है। किसका है? वात दोष का। किसका है? एक मिनट, हाँ, वात दोष का है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? गुड। उसके बाद नियति तत्र गच्छति मेघावत, मतलब ये गच्छति मतलब ये चलाने का काम किसका है? वात दोष का है। तो हुआ कि नहीं वात दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? समझ में आया आपको? ओके, चलो देख लेते हैं। अब सामान्यवादी, एज आई सेड टू यू दैट वात दोष इज राजा, किंग ऑफ ऑल द डिसीजेस। मतलब जितने भी डिसीजेस होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा डिसीजेस वात दोष की वजह से होते हैं। कितने व्याधि हो सकते हैं? सामान्यवादी 80 व्याधि, वैराज पित्त में 40 व्याधि और कफ में 20 व्याधि। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज नोट इट, ठीक है। जहां पर मैं जो बोलूंगा वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि मेरे को पता है कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है, कौन सा एलएक्यू आ सकता है, कौन सा एसएक्यू आ सकता है। जितना पढ़ाया गया है ये 15 मार्क का फिक्स आने वाला है यूनिवर्सिटी में नहीं, सॉरी, फर्स्ट टर्म में, और 8 मार्क का यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी में कवर हो जाएगा अगर आप ये पूरे श्लोक याद कर लेते हो और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन याद कर लेते हो। तो अब वात दोष के प्राकृत कर्म,
प्राकृत कर्म मतलब प्राकृत कार्य मतलब क्या होता है कि वात दोष के कार्य क्या है, वात दोष काम क्या करता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। देखो क्या काम करता है, बिना देखे बोलता हूँ श्लोक एक बार, हाँ देखते हैं सही आता है क्या। उत्सव श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यग् गत्या च धातु नामक्षान पाटवेन चह। ठीक है, हाँ राइट आया। चलो देखो एक बार आप देख लो। अब उत्सव श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यग् गत्या च धातु नामक्षान पाटवेन चह। अब इसको तोड़ो फटाफट। उच्चोश्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, यहां से तोड़ दिया, फिर सम्यग् गत्या च धातु नाम, यहां से तोड़ दिया, अक्षान पाटवेन च। अब इसको 10-10, 15-15, 20-20 बार याद करो, जब तक याद नहीं होता फिर जोड़ के याद करो, फिर पूरा एक साथ याद करो, होते 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 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैं जो हमारे टॉपर है हमारे क्लास के, रोहित कतूरे नाम है उसका, उसको बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो बना ले कैसे ये होता है, श्लोक कैसे याद करने। उनको नियर अबाउट 1,500 के ऊपर श्लोक याद होगी। चलो देखते हैं। सो उत्साह, उत्साह का मतलब क्या होता, कार्य करने की प्रेरणा, मतलब उत्साह जो रहता है, उत्साह यहां पर देखो ना, उत्साह है कि नहीं, ये संधि विग्रह करे उसका तो उत्साह श्वास होता है ना। तो उत्साह, उत्साह का मतलब क्या है, कार्य करने की प्रेरणा। उसके बाद क्या है, चेष्टा, चेष्टा का सॉरी चेष्टा बोल रहा हूं डायरेक्ट। उत्साह का मतलब है कार्य करना। ठीक है, उत्साह में हम आज कार्य करने के। सो वात दोष क्या करता है, आपको उत्साह देता है। ठीक है, जैसा मैं हमेशा उत्साह में ही रहता हूँ, हमेशा इसमें ही रहता हूँ, सच में रहता हूँ, क्योंकि मैं वात दोष का, मेरे में वात दोष ज्यादा है। ठीक है, प्रकृति में देखेंगे आप, आपकी भी प्रकृति निकाल सकते हो आप। ठीक है, सो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, आखिरी तक देखनी पड़ेगी हर सीरीज। आयुर्वेद में मैं गारंटी देता हूँ आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, और मॉडर्न से इजी आपको आयुर्वेद जाएगा, देख लेना आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को भी मॉडर्न आयुर्वेद इजी जाता है मॉडर्न से। तो उत्साह का मतलब क्या है, कार्य करने की प्रेरणा। उसके बाद उच्छ्वास व निश्वास, देखो उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास व निश्वास का मतलब क्या होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। उच्छ्वास अंदर लेना, निश्वास बाहर छोड़ देना, उच्छ्वास अंदर लेना, निश्वास बाहर छोड़ देना, उच्छ्वास निश्वास। उसके बाद क्या है, चेष्टा, देखो चेष्टा वेग, मतलब चेष्टा का मतलब क्या होता है, चेष्टा वेग का मतलब हलचल करने का, काम करना। उसके बाद प्रवर्तने तो हो गया। सम्यग् गत्या का मतलब क्या होता है कि इनको धातु नामक क्षान वेग प्रवर्तने, वेग प्रवर्तने का मतलब क्या होता है, ये देखो प्रवर्तने, वेग प्रवर्तने, वेग प्रवर्तने। वेग प्रवर्तने का मतलब क्या है, जो पुरुष है और जो मल है उसका विसर्जन करने का काम। पुरुष मतलब एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर कि पुरुष का मतलब हमारा स्टूल होता है, तो स्टूल का बाहर निकालने का काम भी किसका है, वात का है। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय को नयन ग्रहण करना भी इसी का काम है। अक्षाना का मतलब क्या होता कि जो इंद्रिय है हमारे, अब वो भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन में। इंद्रिय कितने टाइप के होते हैं, 5। कौन से, श्रोत्र चक्षु त्वचा, और श्रोत्र चक्षु त्वचा नासा और जीवा। ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लो। तो ये सब क्या है, वेग प्रवर्तन, अक्षाना का भी काम मतलब ज्ञान ग्रहण करने का काम भी वात दोष बहुत हद तक करता है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 मार्क के लिए ऐसे क्यों आ सकता है आपको, और आने ही वाला है फर्स्ट टर्म में तो फिक्स, और यूनिवर्सिटी में 50% चांसेस के। तो वात वृद्धि क्या है, देखो वात की वृद्धि होना मतलब शरीर में अगर वात बढ़ जाता है तब कौन से हमको फीचर देखने, तब कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो इस श्लोक में दिया हुआ है, देख लो आप। वृद्धुस्ते कुरुते अनिल, वृद्धुस्त मतलब वृद्ध हो जाना, अगर वात वृद्ध हो जाता है तो उसके हमको सिम्टम क्या दिखते हैं, काश्य दिखता है, काष्णोष्ण दिखता है। काश्य का मतलब समझो, अब यहां पर मैं मिटा देता हूं, काश्य का मतलब पतले हो जाना। देखो मेरे को ही देख लो, मैं वात प्रकृति का है, ठीक है, मतलब मेरे में वात दोष ज्यादा है, तो मेरे को ही देख लो आप, मैं कितना पतला है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो काश्य का मतलब क्या होता है, पतला हो जाना इंसान। ठीक है, कैसा होना, पतला हो जाना। काश्य का मतलब यहां पर लिख रहा हूं, काश्य पतला। ठीक है, देखो बेसिक लैंग्वेज में सिखा रहा हूं मैं, इतना बेसिक लैंग्वेज में कोई सिखाता नहीं है, इसलिए बेसिक आपको जो हम लोग बोलते हैं ना, वो लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो काश्य का मतलब क्या होता है, पतला। उसके बाद काष्णोष्ण, काश्य काष्णोष्ण दोनों का मतलब पतला होना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उष्ण कामित्व। उष्ण कामित्व मतलब फूड डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और
डाइजेस्ट बराबर से नहीं हो पाता अगर वात दोष बढ़ गया है तो। मेरे को ही देख लो, मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता, बॉडी पूरे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसका मतलब उष्ण कामित्व का मतलब, ठीक है। उसके बाद कंपाना शक्रत ग्रहण। शक्रत ग्रहण मतलब जो हमारा स्टूल है वो हार्ड रहता है बहुत ज्यादा, स्टूल जो रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, शुक्रत ग्रहण का मतलब, ठीक है। वात वृद्धि में। अब बल इंद्रियंद्रिय मतलब जो बल है हमारा, जो शक्ति हमारी वो भी कम होती है हमें, जो वात दोष में, मैं मेरी बात कर रहा हूँ आपकी नहीं, मैं वात दोष का, मेरे में वात दोष ज्यादा है तो मेरी बात कर रहा हूँ। तो शक्रत ग्रहण का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूल जो रहता है वो हार्ड रहता है बहुत ज्यादा। कंस्टिट्यूशन नहीं है, स्टूल हार्ड हो रहा, या फिर कंस्टिट्यूशन भी बोल सकते हो आप, कंस्टिट्यूशन ही बोल दो, कंस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बल इंद्रियंद्रिय भ्रश प्रलाप। जो बल है वो आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भ्रम प्रलाप। भ्रम प्रलाप मतलब हमको भ्रम होने लगता है, मतलब हम डेजीनेस आता है, चक्कर आता है, भ्रम का मतलब, ठीक है। और दीनता मतलब गरीबी भी बहुत ज्यादा होती है, दीनता का मतलब वही होता है, ठीक है। दीनता मतलब गरीबी भी बहुत ज्यादा होती है। अब तोड़ो ये श्लोक को, काष्ण काष्णोष्ण कंपानत्व शक्रत ग्रहण बल इंद्रिय भ्रश प्रलाप भ्रम दीनता। अब मैं श्लोक इतने फास्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसको 50-50 बार लिखा है, मैं तो आपको प्रूफ दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे कि कैसे श्लोक लिख के याद किए। तो इसको आपको भी वैसे ही याद करना है, लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, बस याद करो। मेरी सिंपल ट्रिक थी, ये तोड़ तोड़ के याद करो। वैसे भी आपको मैं देने ही वाला हूँ, वो कल जो कतुरे है वो दे देगा मेरे को। उसके बाद वातशय, तो लिंगे शीन अनिलस्य साधो अल्प भाष्य हितम संज्ञा मोह। अब वात का क्षय हो गया, मतलब वात बॉडी में से बहुत ज्यादा कम हो गया, तो क्या होगा कि लिंगे शीन अनिलस्य साधो अल्प भाष्य हितम, मतलब आप में शीनता रहेगी, बहुत ज्यादा आलसी रहोगे आप। यही बोल रहा है, वातशय बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वातशय बोल रहे हैं हमारे आचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। आचार्य वाग्भट बोल रहे हैं हमारे, ये आचार्य वाग्भट के श्लोक है। तो आचार्य वाग्भट का बोलना क्या है, लिंगे शीन अनिले साधो अल्प भाषयितम, मतलब आप शीन हो जाओगे, बहुत ज्यादा थके हुए, आलस्य रहेगा आप में, और साथ ही साथ साधो अल्प भाषयितम मतलब आपको बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। और उसका उल्टा, मैं बुद्धि है तो मैं बातें करते रहता हूँ, देखा होगा आपने, ठीक है। सो यही बोलना है वात क्षय का। अब क्षय का मतलब क्या होता है, याद रख लो, यहीं से बहुत ज्यादा बार आने वाला है। क्षय मतलब डिक्रीज कम हो जाना, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो यहाँ पर हमारा वात दोष कंप्लीट होता है। एज आई सेड टू यू कि हम बहुत फास्ट पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे को भी सेकंड ईयर की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। फर्स्ट ईयर जो है वो सेकंड ईयर के सामने ऐसा है, समझ लो कि 10वीं की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई फर्स्ट ईयर है और 12वीं की पढ़ाई नीट की पढ़ाई सेकंड ईयर है। कंपैरिजन कर लो आप उसका। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप कॉलेज में होंगे तो आपके बच्चों के साथ भी शेयर करो, आपके फेलोज के साथ, ठीक है, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ जाए। और मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं व्यू के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं कंटेंट के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे को अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, क्योंकि यूट्यूब पे जब मैंने देखा था ना, तब इतना अच्छा कंटेंट था ही नहीं, कंटेंट छोड़ो, था ही नहीं जब हमारी बारी आई थी। तो आपके साथ ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नोट्स लिए नहीं है वो जल्दी से जल्दी ले लो, बहुत कम प्राइस रखी है मैंने, नियरली बहुत ही कम प्राइस। क्या है, ठीक है। नोट्स कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है, मराठी में, ठीक है। और जो ये नोट्स बना रहा होगा और जो हिंदी में कन्वर्ट कर रहा होगा ये नोट्स को, तो एक बार प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा होगा, प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को वो नोट्स चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि सब देखो, यहाँ पर आप कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, नीट नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है। सब पास हो गए, बहुत अच्छा होगा, आप सबके सब सेकंड ईयर में जाओगे, खुश हो गए अच्छे से, तो सबके साथ शेयर करो। अभी ये नीट नहीं है ना, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, लंबा हो गया है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, और जय हिंद।